विश्वासवत् कालातीतं लोकनित्यं सनातनं नमाम्यहम्। वेदेषु नादो मन्त्रेषु तेज यज्ञेषु वह्निर्जननीव लयः ऋषीणां दृष्ट्या जगत् प्रकाशितं सनातनं पन्थानमाश्रयेऽहम्। न जन्मनाशः न मृत्युभीतिर्हं नाशेऽपि नित्यं पुनरुत्थितं यत् धर्मे स्थितं युग युगान्तरम्। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिरे नर उतर ही पारा। हमारी ब्रज एक खोज की है यात्रा आज इस पड़ाव पे आ पहुंची है। उस पड़ाव से को बताने उसका महत्व बताने से पहले सतयुग द्वापर त्रेता सब बीत गए और कलयुग में सबसे बड़े कहते हैं सप्त चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी साक्षात प्रभु बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज एक हैं उन सप्त चिरंजीवियों में से। तो आज उनके द्वार पे आज हम आ बैठे हैं। तो ब्रज के इस छोर पे दक्षिणी छोर पे आगरा के इस छोर पे आइए आपको ले चलते हैं बालाजी के धाम पर हनुमान जी के धाम पर लंगड़े की चौकी हनुमान जी के द्वार पर। पहले तो अपने आदरणीय श्री महंत ऋषि गोपी गुरु जी का मैं बहुत बहुत आभार और एवं स्वागत करूंगा। मैं जी बहुत आभार आपका समय दिया आपने। भैया हमारे यहाँ भरत भैया ने भी आज बड़ी अति कृपा हम पे की है कि बड़ा समय निकाला है आज इस यात्रा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। तो आप लोगों के मुख से जो उद्गार आज यहाँ प्रस्तुत होंगे वह इस समाज में जाएंगे और सनातन की जो चेतना हम जगाने का प्रयत्न इस समाज में कर रहे हैं। वैसे तो सनातन आदि है और अनंत है कि कोई ना बता पाया था ना बता पाएगा, लेकिन एक प्रयत्न है कहीं ना कहीं जो चीज़ें कहीं खो गई हैं तो उनको दोबारा से पुनः जागृत करने का हमारा प्रयत्न महन जी है, तो प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार आपका। अब महन जी मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, ये लंगड़े की चौकी नाम कहाँ से आया और क्या इसकी उत्पत्ति उद्गम स्थल इस इस गद्दी का श्री गद्दी का या बालाजी सरकार का आप मानते, क्या इतिहास है, क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या किंवदंतियां हैं यहाँ तक की? जी देखिए उस समय मुगलों का राज्य था जी, तो यहाँ चौकियाँ हुआ करती थी जी, तो चौकीदार नियुक्त होते थे जी, वो बाबा के सेवक थे जी, तो वो राम कथा सुनने के लिए जाते थे जी, मुगलों के लिए, कारण वो दूर कथा होती थी, शहर में तो होती नहीं थी। तो वो गए थे तो किसी ने बताया कि वो तो चौकीदारी नहीं कर रहा है जी, यहाँ नहर साइड में चलती थी जी, जी, 50 मीटर पर जी, कि चौकीदारी नहीं कर रहा है, ये तो कथा सुनने गया है। जी, तो वो उनके कोतवाल को राजा ने भेजा, अरे जी। ये तो कथा सुनना है, जी। तो उसकी एक टांग काट दी। जी, अत्याचार तो करते ही थे, जी। अरे कथा सुन रहा है। तो फिर वो आगे जाके कुछ समय बाद फिर कथा कहीं हुई, सिकंदरा साइड में होती थी, जी, तो वो पता लगा कि वो तो फिर भी कथा सुन रहा है, जी, फिर ड्यूटी नहीं दे रहा है। जी, तो उन्होंने कोतवाल ने जाकर देखा जी। कि वो तो कथा सुन रहा है, जी, उन्होंने कि चलो जी। चौकी पर चलते हैं। जी, चौकी पर वो लौट कर आए तो वो चौकीदार वहाँ पर बैठे हुए लंगड़े, जी, अब उनका बड़ा ये कैसे हो सकता है, उस समय वाहन तो थे नहीं जी, और वो घोड़े वगैरह पे वो विकलांग बेचारे कहाँ से आते। जी, तो उनने पूछा, पता लगा कि हनुमान जी उनकी ड्यूटी दे रहे थे। अच्छा, तो फिर वो बादशाह उनके जो भी थे जी, उनने कहा इस जगह का नाम लंगड़े की चौकी रख दो, उनको अच्छा। सेवा करने दो। जी, मंदिर तो था, जी, मंदिर तो राजा भोज के ज़माने का है, अच्छा, जब से नाम लंगड़े की चौकी पड़ा। जी, तो जो उस समय बुर्जी वगैरह शिखर वगैरह कुछ नहीं थे, जी, क्योंकि बहुत उद्यम करते थे जी, मुगल लोग। जी, और फिर बाद में धीमे धीमे जंगल में मंदिर था, तो ये नहर थी 50 मीटर, वहाँ से दिखता नहीं था, छोटे छोटे आकार आसपास में, पॉपुलेशन बिल्कुल थी नहीं। शहर से पब्लिक आती थी, जी, दूर शहर था जी, जहाँ राजधानी थी मुगलों की। जी, तो दिन में आते थे 4-6 लोग, जी, दर्शन करके जाते थे। इस तरह से नाम पड़ा, मुगल कालीन है इसका नाम, मंदिर है राजा भोज के ज़माने का, बहुत पुरानी संस्कृति, सब प्राचीन, बहुत प्राचीन मंदिर काफ़ी है। प्राचीन। और
लगभग कितने वर्ष अंदाजे से? ये तो करीब 5-5,500 वर्ष राजा भोज जब के हैं। इतना वर्ष हाँ। पुराना हुआ। और स्वयं प्रकट हैं बाबा। आप तो पुष्कर जी हर जगह गए होंगे। जी हनुमान जी आपने देखे होंगे, बंदर की तरह हैं। जी हर जगह आपने देखा होगा। ये हनुमान जी स्वयं जो प्रकट होती है ना, वो मनुष्य रूप में है हनुमान जी। जी आप देखिए पूरा मनुष्य स्वरूप है इनका बिल्कुल। बाबा का। तो ये स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं। और वैसे भी जब रावण को मार के जब राम जी गए थे हनुमान जी वगैरह सबको लेके, बिल्कुल। तो सबको मनुष्य रूप में ले गए थे। वो मनुष्य रूप बाबा का है। यहाँ प्राचीन गुफा भी है। अच्छा। हाँ, यहाँ बैठे इसी हैं। जगह? भोलेनाथ बाबा के नीचे गुफा है। अच्छा जंगली जानवर भी थे, सभी लोग आते थे। जी। तो संत लोग जो पूजा करते थे जी। दिन में, फिर रात में गुफा में घुस जाते थे। अच्छा दरवाजे वैसी चीज तो थी जी। नहीं, सब खुला था। जी, तो गुफा में रहते थे वो। मतलब ये आसपास का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ छोटी मोटी मिट्टी के हाँ, वैसे तो अपने थे आप से कैसे जानवरों से बचाएं, तो वो वहीं गुफा में। गुफा में। जब उसका नाम पड़ा लंगड़े की चौकी, तो फिर थोड़ा बहुत इसका बनना शुरू हुआ। अब ये जो बना हुआ जो है तो उस समय का है। अच्छा, उसी टाइम का। कोई पुरानी कथाएं आपको याद हो यहाँ से जुड़ी हुई, पुराने लोगों को, जिस लोगों को किसी रूप में किसी तरीके से मान्यताएं जो रही हो, या कोई ऐसी प्राचीन पूजा पद्धति जो होती आ रही हो यहाँ से, पुरानी कोई विशेष महत्व तो किसी दिन का यहाँ हो? जैसे मंगलवार और शनिवार तो होता ही है। हाँ, नहीं। देखो हनुमान जी ने चमत्कार भी बहुत दिखाए हैं जी। एक भक्त करीब 50-60 साल पहले की बात है, जंगल था जब, पिताजी प्रमुख बहन थे हमारे डोरीदास जी। जी। स्वास्थ्य उनका हाँ, समय हमने बड़े उनका आशीर्वाद मिलता है। इस समय 92 वर्ष के हो चुके हैं जी। पैरों से थोड़ा। अच्छा तो एक भक्त आए, मंदिर का शयन हो चुका था पटबंद। जी। ट्रेन उनकी लेट हो गई थी। उन्होंने कहा अरे बाबा के दर्शन कर लें लंगड़े की चौकी के। तो पट बंद थे। उन्हें आग्रह किया, पिताजी बोले अब तो शयन हो गई, अंधकार भी है, लाइट वगैरह उस समय थी नहीं। तो अपने आप से मेहनती जी तो गए, कटाक सी आवाज आई, ताला खुल गया, दरवाजा खुल के और रोशनी हो गई। अच्छा, अपने आप उनने दर्शन किए बाबा के, हनुमान जी के। जब तक मेहनती जी चल के आए बंद हो चुके थे दरवाजे अपने आप। फिर उन्होंने कहा दर्शन आपके धूप बाहर से लगा ली होगी। अरे बाबा हमारे तो ये पट खुल गए, प्रकाश पता नहीं कैसे आ गया, हमने तो दर्शन कर लिए। वो भक्त ने बताया उनको मुंबई से। अपने आप कर लिए अपने आप। ऐसी गुफा का पत्थर भी अब जो गुफा में बता रहा हूँ ना, तो उसमें संत लोग इसमें तपस्या करते ही थे। इसमें अदृश्य जो लंगड़े बाबा हैं वो आज भी यहाँ जो श्रद्धावान भक्त हैं जी, जिनका भाव हनुमान जी के चरणों के प्रति बिल्कुल समर्पण हो चुका है, वो लंगड़े बाबा आज भी जो है अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। श्वेत वर्ण के हैं, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल श्वेत, सफेद दाढ़ी सफेद वस्त्रों को पहनते हैं। तो अपने भक्तों को वो आज भी जो है दर्शन देते हैं। मतलब लंगड़े बाबा जो इनके नाम पर मंदिर का एक दोहा भी बड़ा प्रचलित जी बिल्कुल। उसके लिए हम अपनी राम कथा में भी जहाँ तक आते हैं कि लंगड़े बाबा का रूप धारण करके आपने ही मान बढ़ाया है। ये दास ने ही इस पुल को बनाया है। लंगड़े बाबा का रूप धारण करके आपने मान बढ़ाया है। उसी समय से यह स्थान लंगड़े की चौकी कहलाया है। जी, बहुत सुंदर। कोई ऐसी आप इस शहर से जुड़ी सनातन की दृष्टि से कोई आध्यात्मिक ऐसा महत्व आप मानते हैं जो सनातन का ये केंद्र बिंदु है, इस तरीके से कोई ऐसा जुड़ाव आप मानते हैं यहाँ से, कुछ ऐसा क्या? देखिए सनातन अब शुरुआती सनातन से है जी, अब भी सनातन है, अंत तो सनातन का है ही नहीं जी। तो सनातन एक मनु जब हुए थे जी, तो वो सनातन का ही रूप थे। उनसे ही सारी सृष्टि व्यापार चली आ रही है। इसको धीमे धीमे लोग अपना बंटते गए, इधर उधर होते गए, लेकिन सनातन को मिटाने का प्रयास भी बहुत किया गया। मुगलों ने भी किया और त्रेता से भी आपने देखा होगा। रावण थे, रावण बहुत विद्वान थे जी, सनातन को फिर भी मानते थे जी, लेकिन सनातन के विपरीत कुछ कार्य किए जी। तो प्रभु ने उनका मत किया जी। लेकिन सनातन उनके दिल में था, पूजा पाठ करते थे तो प्रभु के धाम गए जी। इस मंदिर से सनातन के लिए देखिए बहुत ही कार्य होती हैं। भागवत पुराण की कथाएं हम कराते हैं। सुंदरकांड प्रत्येक मंगलवार को होता है जी, जो कि 40 वर्षों से होता चला है, निरंतर चला आ रहा है।
और सभी भक्तों को हम सनातन के लिए सभी को तिलक लगाई, तिलक कलावा। इधर तो मुझे भी बड़ा आशीष आपका मिल रहा है। मैं निरंतर आता हूँ, भैया हमारे यहाँ शाम के टाइम भजन कर रहे होते हैं, बड़ी कीर्तन मंडली बैठी होते हैं, बड़ा आनंद का पल होता है, बड़ा आनंद होता है उस टाइम क्षण में। तो ये सनातन के प्रतीक ही हैं तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल।